जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेबी निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। अथ जीवानाम यो असौ भेद स कर्मकृतः इति प्रकाश्यति। अब जीवों के जो भेद होता है वह कर्मकृत होता है, इस प्रकार से आगे के दोहा सूत्र में बताया जा रहा है। जीवह भेव जे कम क्यों कम भी जीव न होई जेन विभिन्न होई तह कालु लहे बिनु कोई। जीवानां भेद एव कर्मकृतः कर्म अपि जीवो न भवति येन विभिन्न भवति तेभ्य कालं लब्ध्वा कमपि। जीवानां भेद कर्मकृत एव, जीवों में जो नर नारकादि भेद पाया जाता है वह कर्मों के द्वारा ही किया गया है। और कर्म अपि जीव न भवति, और कर्म भी जीव नहीं होते येन, क्योंकि वह जीव कम अपि कालम लब्ध्वा तेभ्य विभिन्न भवति, किसी काल को किसी समय को पा करके वह जीव उन कर्मों से जुदा हो जाता है। तो जीवों में जो भेद देखे जाते हैं, कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई त्रियंच है, कोई नारकी है, और देवों में भी कोई भवनवासी है, कोई बेंतर है, कोई ज्योतिषी है और कोई वैमानिक है ना। अब मनुष्यों में भी कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, कोई भोग भूमि का मनुष्य है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है। ये जो भेद देखे जाते हैं, अब इनमें भी कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सारे के सारे जितने भी भेद देखे जाते हैं, ये सारे के सारे भेद कर्मकृत होते हैं, कर्म के माध्यम से किए गए हैं। जिन कर्मों को इस आत्मा ने बांधा है, उन्हीं कर्मों के कारण से ये भेद भिन्नता दिखाई देती है। त्रियंच गतियों में भी कोई एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय में भी कोई पृथ्वी कायिक है, कोई जल कायिक है, कोई अग्नि कायिक है, कोई वायु कायिक है और कोई वनस्पति कायिक है। कोई प्रत्येक है, कोई साधारण है, कोई सूक्ष्म है, कोई बादर है, कोई दो इंद्रिय है, कोई तीन इंद्रिय, कोई चार इंद्रिय, कोई असंगी पंचेंद्रिय, कोई संगी पंचेंद्रिय। कोई पक्षी है, नभचर आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, कोई जलचर पानी में रहने वाले जीव है और कोई थलचर यानी धरती पर रहने वाले जीव है। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं जितने भी, वो नभचर कहलाते हैं, और जल में रहने वाली मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब जलचर हैं, और बाकी के जो धरती पर रहते हैं वह सभी थलचर कहलाती है। जितने भी भेद भिन्नता है ये सब कर्मों के द्वारा की गई है, ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। और कर्म भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव कभी किसी समय को पा करके उन कर्मों को नष्ट कर देता है। अनादि काल से इस जीव के साथ कर्म लगे हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो भव्य जीव इन कर्मों का भी नाश करके आत्मा से उन कर्मों को अलग कर करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्म भी जीव नहीं हो सकते, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जितने भी भगवान बने हैं
वह पहले हमारे जैसे ही थे, संसारी थे। चारों गतियों में 84 लाख योनियों में उन्होंने भी परिभ्रमण किया है और समय पाकर के योग उनकी जो उपादान शक्ति थी वह तो दृढ़ थी, मजबूत थी, और निमित्त मिले तो उन्होंने भी उन कर्मों को पछाड़ दिया, कर्मों का नाश करके वो भगवान बन गए। और हमारी आत्मा के अंदर भी भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है, हम भी भगवान बन सकते हैं। संसार में जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, कीड़े मकोड़े हैं, एक इंद्री दो इंद्री आदि जितने भी जीव हैं, सबके पास जो भव्य है, ऐसे भव्य जीवों के पास भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। दूसरे मत वाले कहते हैं कि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और भक्त हमेशा भक्त रहता है, लेकिन अपने भगवान कहते नहीं, भक्त के अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो शक्ति मेरे अंदर थी, मैंने उस शक्ति को प्रकट कर लिया और तुम्हारे अंदर वह शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई है। उस शक्ति को प्रकट करके तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान बनने की क्षमता सब जीवों के पास विद्यमान है। अतः कारणात् शुद्ध संग्रहेण भेदम मां कार्षी इति निरूप्यति। इसलिए शुद्ध संग्रह की अपेक्षा से जीवों में भेद मत करो, इस प्रकार का निरूपण किया जा रहा है। एक करे मन बिन्नी करी मम करे बन्न विशेषु, इक्कह देवहि जे वसई तिहुयनु एहु अशेषु। एकम कुरु मां द्वौ कुरु मां कुरु वर्ण विशेषम, एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनम एतत् अशेषम। एकम कुरु, हे आत्मन तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक जान। सभी जीव एक समान है। मां द्वौ कार्षी, इसलिए राग द्वेष मत कर। वर्ण विशेषम, मनुष्य की जाति की अपेक्षा कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है। इस अपेक्षा से भी वर्ण के भेद को भी लेकर के मां कार्षी जीव में भेद मत कर। येन, क्योंकि एकेन देवेन, अभेद नय से शुद्ध आत्मा के समान, एतद अशेषम, ये सभी त्रिभुवनम, तीन लोक में रहने वाली जीव राशि ठहरी हुई है। अर्थात जीव पने से सभी एक हैं। जानने देखने की शक्ति सभी जीवों की समान है, इसलिए उनमें भेद मत करो। सब जीवों की जाति एक है। जीव कहने से तीन लोक में रहने वाले सभी जीव आ जाते हैं। क्या जीव कहा तो तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इनमें रहने वाले सभी जीव आ जाते हैं। जैसे वन कहा, वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, आम के पेड़ भी हैं, जामुन के भी पेड़ भी हैं, और अमरूद के पेड़ भी हैं, संतरे के पेड़ भी हैं, नीम के पेड़ भी हैं, सागवान के पेड़ भी हैं, बहुत प्रकार के पेड़ हैं। लेकिन वो वन कह दिया तो सारे के सारे पेड़ उस वन के अंतर्गत समा जाते हैं। और जब उनमें भेद करते हैं तो ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ में भी भेद करते हैं तो ये केसर आम का पेड़ है, ये हाफूस आम का पेड़ है, और ये बादाम आम का पेड़ है। बताते जाओ, हमको पता नहीं। ये दशहरी आम का पेड़ है, ये लाल बाग आम का पेड़ है, ये तोतापरी है, और ये गावरानी है, ये देसी है, ये कलमी है। इस प्रकार से उसमें भी भेद होते जाते हैं। तो अभेद नहीं से सब वन कहा तो वन में सब आ गए।
और जब उसमें भेद करते जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग भेद होते जाते हैं। ये कच्चे आम हैं, ये पके हैं, ये हरे हैं, ये पीले हैं। क्या जो कच्चे हैं वह उनसे पना बनता है और पके आम से आमरस बनता है। अब ये सब भेद करने से सब हो जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, सामान्य से कह दिया जीव, तो जीव कहने मात्र से संसार में जितने भी जीव हैं वह सारे के सारे जीव आ जाते हैं। संसार के जीव भी आ जाते हैं और मुक्त जीव भी आ जाते हैं। और जब भेद करते हैं तो संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव के भेद से जीव दो प्रकार के होते हैं। अब संसारी जीवों के भेद करते हैं तो संसारिणा त्रस स्थावराः, संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अब त्रस के भेद करते हैं तो द्विन्द्रियादयस त्रसाः, दो इंद्रिय को आदि लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव त्रस कहलाते हैं। और स्थावर के भेद करते हैं तो पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये स्थावर जीव कहलाते। जब हम भेद करते हैं तो इस प्रकार से, अब इनमें भी जब भेद करेंगे वनस्पति का एक में, तो सामान्य सभी वनस्पति आ गई, उसमें फल भी आ गए, फूल भी आ गए, पत्ते भी आ गए, घास भी आ गई, सब आ गए। अब उसमें भेद करेंगे तो ये गुलाब का फूल है, ये गेंदा का फूल है, ये फल का पेड़ है, ये शो का पेड़ है, बहुत प्रकार के उसके भेद करते जाएंगे तो बहुत भेद हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि तू वर्ण आदि के भेद से जीवों में भेद मत कर। समझ में आ गया? वर्ण के दो अर्थ होते हैं। वर्ण माने जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, ये भी वर्ण के भेद हैं। और ये काला है, ये गोरा है, ये सफेद है, ये पीला है, ये लाल है। जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवान के शरीर का जो रंग, इसको वर्ण कहते हैं। 16 तीर्थंकर भगवान के शरीर का वर्ण तपाए हुए सोने के समान था। 2 भगवान सफेद वर्ण के थे, 2 भगवान काले वर्ण के थे, 2 भगवान लाल वर्ण के थे और 2 भगवान हरे 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 रंग के थे। इस प्रकार से ये वर्ण की अपेक्षा से जीवों में भेद मत करो। तो उनका शरीर भी वैसा ही कलर का था। हाँ, वही तो, शरीर वैसे ही था। तो ऐसा कैसा नहीं रहते ना ज्यादातर शरीर? नहीं, 16 तीर्थंकर सोने के समान थे, बाकी तीर्थंकरों में इस प्रकार से वर्ण भेद है। काला और सोने का जैसा कलर तो समझो सामान्य है, पर हरा, हाँ, आज वर्तमान में ऐसे कोई भी दिखाई नहीं देते हैं, बचपन जन्म से ही। हाँ, उसमें वर्ण में परिवर्तन नहीं होता। पक्षियों में तो वर्ण की विभिन्नता दिखाई देती है। पोपट हरा है, हंस सफेद है, कोयल काली है। हाँ, दोन बघितलं नाही मी एकच बघितलं। और कौन से पक्षी है? चिड़िया का वर्ण अलग, मिट्टी कलर की है। हाँ हाँ, वो तो सफेद में आ गए। और गाय में भी, अब देखो गाय है, गाय की जाति एक है, गाय कह दी तो सभी गाय आ गई। अब गिर गाय अलग है, गावरानी अलग है, खिल्लारी अलग है, जर्सी तो वो गाय नहीं, वो डुक्कर है, गाय नहीं, उसको गाय बोलते हैं, वो गाय नहीं है। खरा, हाँ 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 हाँ। देखो, देसी गाय की और जर्सी गाय की पहचान, जर्सी गाय बोलते लेकिन हम उसको गाय बोलते नहीं।
कर्नाटक में थे, उसको हंदी आकड़ बोलते, हंदी आकड़। हंदी माने डुक्कर, आकड़ माने गाय। हाँ, ऐसा बोलती तो उधर। तो जिस गाय के पीठ पर, सुनो, जिस गाय के पीठ पर ऐसा उठा हुआ रहता है वह सभी गाय देसी कहलाती हैं। गिर गाय भी देसी गाय है। ये गिर गाय महाराष्ट्र की नहीं है, ये नस्ल गुजरात की है, सौराष्ट्र की है। और उधर गए सोलापुर साइड में तो खिल्लारी गाय मिलती है ना, बड़े बड़े सींग रहते उसके। तुम्हारे वहां भी वही है? हाँ। और कर्नाटक में गए तो ऐसी गाय रहती है, इतनी छोटी छोटी गाय, उनकी हाइट कम रहती है। और एक हरियाणा की गाय अलग है, अलग अलग बहुत प्रकार की जाति है रहती इसमें। तो लेकिन जिसके ऊपर कांधा है, गाय की पहचान कैसे करना? कांधे से। जिस गाय की पीठ पर कांधा है, कांधा नहीं, एरोप्लेन पर रख दो, एरोप्लेन पर डाल दो। कांधा, कांधा नहीं, कांधा क्या बोलते हो आप लोग उसको? कंधा। जिसके है वो है देसी गाय कहलाती है। ये अलग अलग देश की अलग अलग गावरानी गाय रहती है, तो ये देसी गाय है। एक बार हम पुण्याश्रव कथा कोश पढ़ रहे थे, तो किसी ने भगवान से प्रश्न पूछा, हे भगवान, धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है? क्या पूछा? धर्म में और पुण्य में क्या अंतर है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जो अंतर देसी गाय के दूध में और भैंस के दूध में जो अंतर है, वही अंतर धर्म और पुण्य में है। मतलब क्या? जो देसी गाय का दूध है वह पुष्टिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, और भूख और प्यास को भी मिटाता है। भैंस के दूध में भी ये गुण पाए जाते हैं, वह भी पुष्टिकारक होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन गाय के दूध में एक विशेषता पाई जाती है कि उसके अंदर रोग को मिटाने की क्षमता है। गाय के दूध में रोग को मिटाने की क्षमता है, वह क्षमता भैंस के दूध में नहीं है। उसी प्रकार से धर्म के पास ये विशेषता है, संसार को नाश करने की क्षमता धर्म के पास है, वह क्षमता पुण्य के पास में नहीं है। बंद कर दो, एरोप्लेन डाल दो उनको। एक बार महाराष्ट्र में एक अभी आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी हैं, वो बहुत बीमार पड़ गए, कुंभोज बाहुबली में थे और ऐसा लगता था कि अब ये बचेंगे नहीं, इनकी समाधि हो जाएगी। आचार्य के पास उन्होंने खबर भेजी, तो आचार्य ने कहा कि देसी गाय का दूध पीना, देसी गाय का ही ताक पीना, देसी गाय का ही घी लेना। आचार्य ने ऐसी खबर भेजी और वैसे ही चालू किया और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और इतने स्वस्थ हो गए कि वहां से समेत शिखर की यात्रा करके वापस लौट करके आ गए। देखो 4-5 हजार किलोमीटर चल करके आ गए। तो गाय के दूध के, देसी गाय के दूध के पास, देसी गाय के दही, देसी गाय की ताक, देसी गाय का घी, इन सबके पास बहुत शक्ति है। रोग नाश करने की शक्ति गाय के दूध के पास में है, भैंस के दूध के पास में नहीं है। वह बल कारक है, शक्ति कारक है, पुष्टि कारक है, लेकिन रोग नाश करने की क्षमता उसके पास में नहीं है। उसी प्रकार से धर्म के अंदर संसार को नाश करने की शक्ति है, लेकिन पुण्य के पास में संसार को नाश करने की शक्ति नहीं है। इसलिए हे आत्मन, तू जाति की अपेक्षा सब जीवों को एक समान जान।
उनमें राग द्वेष मत कर और जाति की अपेक्षा से भी उनको एक समान जान, क्योंकि आत्मा सबका समान है और तीनों लोकों में रहने वाली जीव राशि सारी की सारी जीव राशि एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। दोहा सूत्र नंबर 108। परुजानन्तु विपरम मुनि पर संसगुचयन्ति पर संगै परमप्ययः लक्कः जेन चलन्ति। परम जानन्तः अपि परम मुनिः पर संसर्गं त्यजन्ति पर संगेन परमात्मनः लक्ष्यस्य येन चलन्ति। परम मुनिः, परम मुनि, परम जानन्तोपि, उत्कृष्ट आत्मा को जानते हुए भी, उत्कृष्ट आत्मद्रव्य को जानते हुए भी पर संसर्गम त्यजंती, पर माने दूसरे के संसर्ग को छोड़ देते हैं, क्योंकि पर संसर्गेण लक्ष्यस्य परमात्मनः चलंती, क्योंकि पर द्रव्य के संबंध से करने योग्य जो परम पद है उससे चलायमान हो जाते हैं। जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वह बीत राग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए पर द्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते हैं। पर द्रव्य का मतलब क्या है? अपनी आत्मा अपनी है, आत्मा को छोड़ करके ये शरीर भी पर है। पर मतलब दूसरा है, शरीर भी पर है और शरीर के आश्रय से जितने भी परिवार के लोग हैं और जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ में परिवार के लोग आ गए, मित्र लोग आ गए, और अचेतन द्रव्य में सोना चांदी है, पूरे सोने वाले हैं, पाटनी जी तो ये सब भी सोना है, चांदी है, पैसा है और जितनी भी गाड़ी है, बंगला है, ये सभी भी अचेतन पर द्रव्य कहलाता है। चेतन पर द्रव्य और अचेतन पर द्रव्य। चेतन में पति है, पत्नी है, भाई बहन, माता पिता, ये जितने भी हैं ये चेतन पर द्रव्य हैं, और अचेतन में जो आपको बता दिया ये सारे के सारे पर द्रव्यों से संबंध छोड़ देते हैं। और राग आदि, भाव, कर्म, शरीर आदि ये सब पर द्रव्य कहे जाते हैं। वे मुनिराज एक आत्म भाव के सिवाय सब पर द्रव्य का संबंध छोड़ देते हैं तथा रागी, द्वेषी, मिथ्या दृष्टि, असंयमी जीवों का भी संबंध छोड़ देते हैं, किसी के साथ संबंध रखते नहीं। इनके संसर्ग से परम पद जो बीत राग, नित्यानंद, अमूर्त स्वभाव, परम समरसी भाव रूप जो परमात्म तत्व है वह ध्यानी योग्य है, उससे चलायमान हो जाते हैं। यदि इनसे संबंध जोड़ते हैं तो इनसे चलायमान हो जाते हैं। यहाँ पर परम ध्यान के घातक जो मिथ्यात्व, राग आदि अशुद्ध परिणाम और रागी द्वेषी पुरुषों का संसर्ग सर्वथा त्याग करना चाहिए, यह इस दोहा सूत्र का भावार्थ है। सबसे संबंध छोड़े बिना अपने से संबंध जुड़ नहीं सकता। बाहर की यात्रा को विराम दिए बिना कभी भी अंदर की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। हम सभी जो यात्रा करते हैं वह सब बाहरी यात्रा है। अनादिकाल से हम तीन लोक में यात्री बन करके घूम रहे हैं। भटक रहे हैं, लेकिन यात्री, हम यात्री बन करके
कौन यात्री? आत्मा यात्री है और अलग अलग वाहन लेकर के घूमता। शरीर वाहन है। वाहन बोलते कि मराठी में क्या बोलते? वाहन। शरीर वाहन है और आत्मा यात्री है। जिस प्रकार से वाहन को चलाने वाला जो चालक है, जिसको ड्राइवर बोलते, जिधर वाहन लेकर के जाता है वाहन उधर ही जाता है। कार में बैठ के, अब कार अब कहीं भी नहीं जाएगी, आप जिधर लेकर के जाओगे उधर कार जाएगी। जितने भी वाहन हैं, तो वाहन को चलाने वाला चालक जिधर वाहन को लेकर के जाएगा उधर जाएगा। यदि शिरडी गए हैं तो शिरडी की तरफ लेकर के जाएगा। अहमदनगर, अहिल्यानगर गए तो अहिल्यानगर की तरफ लेकर के जाएगा। मालेगांव गए तो मालेगांव की तरफ लेकर के जाएगा। इंदौर गए तो इंदौर की तरफ लेकर के जाएगा। है, जिधर जाएंगे, बानापुरा गए तो बानापुरा लेकर के जाएगा। लेकिन वाहन अपने आप नहीं जाता, वाहन का चालक जिधर चला करके लेकर के जाता है उधर जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर, सुन रहे कि नहीं? उसी प्रकार से, नींद आ रही? उसी प्रकार से एक नियम रहता है। एक बार किसी को, एक बार आके उसको देख लिया तो सब कुछ चालू हो जाता हो। होता है, वही तो कह रहे हैं, एक दूसरे को देख करके होता है। नहीं, वही तो कह रहे ना, तो गाड़ी चलाने वाला मालिक भी हो सकता है, स्वयं भी चालक बन करके गाड़ी चला सकता है, और अथवा वहां उसमें बैठा है ड्राइवर, दूसरा चालक है। तो लेकिन वो जिधर जाएगा वाहन उधर ही, तो जो चालक चला करके जिधर लेकर के जाएगा वाहन उधर ही जाएगा। चालक कोई भी हो, चाहे खुद भी चालक हो सकते हैं या ड्राइवर भी चालक हो सकता है। हैं? क्या कह रहे? हाँ, राधानगरी जाना तो राधानगरी लेकर के जाएगा। तो चालक जिधर लेकर के, वाहन अपने तरफ से कहीं भी नहीं जाएगा, और जिधर चालक उसको रोकेगा, ब्रेक लगाएगा, वहां रुकेगी। उसी प्रकार से इस शरीर को आत्मा लेकर के जाता है। शरीर अपने मन से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर के पास मन ही नहीं है। मन है इंद्रियां और शरीर, मन शरीर के पास है, लेकिन आत्मा जिधर लेकर के जाएगा शरीर उधर ही जाएगा। आप यहां पर आए हैं तो आत्मा आपको यहां पर लेकर के आई, शरीर बिना आत्मा के नहीं जा सकता, क्योंकि जब मरण हो जाता है शरीर तो वही रहता है, लेकिन फिर वह शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता नहीं। जाता क्या? नहीं जाता। फिर चार लोग उसको लेकर के जाते हैं। अपने आप नहीं जाता। जब उसका चालक आत्मा थी तब जिधर चाहे उधर जाता था, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल गई, शरीर जड़ है, वह कहीं पर भी नहीं जाता। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। पर्श क्या कह रहे हैं? जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। अर्थ समझ में आया? नहीं आया? देखिए, हमारा जब हम
कहीं जाते थे, कहीं आते थे, तो लोग सम्मान में उठ करके खड़े होते थे और मुझे बिठाते थे। जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आइए बैठिए, आइए बैठिए, समझ आ रहा क्या? हमारा इतना सम्मान करते थे, आदर करते थे और उठ करके खड़े होकर के मुझे बिठाते थे। तो जो कभी उठते थे मुझे बिठाने के लिए, आज वो ही बैठे हैं मुझे उठाने के लिए। जब मरण हो गया तो आकर के घर में, घर के आंगन में, घर के बाहर आकर के बैठ जाते, काहे के लिए? उठाने के लिए। नहीं समझ आया? आ गया ना? तो घर से निकलना दो प्रकार से होता है, या तो अपने पैर से चल करके निकल जाओ, नहीं तो दूसरे लोग, घर के लोग ही निकालेंगे। जिस घर को आपने बनाया है उसी घर से आपको निकालेंगे। कौन निकालेंगे? घर के लोग ही निकालेंगे। घर किसका मालिक कौन है? घर बनाने वाले मालिक हैं। उन्होंने घर बनाया, मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, घर बना दिया, बाद में घर के लोग ही अर्थी पर सुला करके ले जाते हैं। इस संसार की दशा है, इस संसार की वास्तविकता है। जिस घर को आपने बनाया आप उसके स्वामी हैं, आप उसके मालिक हैं, लेकिन प्राण निकलते ही थोड़ी देर भी नहीं रखते। हाँ, ज्यादा कभी कभी कोई रिश्तेदार बेटी कोई आने वाली है तो इतनी देर के लिए रखते हैं, बाकी रखते नहीं, जल्दी से लेके जाओ। रोते हैं, स्वार्थ के कारण रोते, बिल्कुल सही बात है। उनसे हमारा स्वार्थ सदता था, हाँ, पैसा मिलता था, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, इसलिए रोते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम इस सत्य को देखते हुए भी कितनी घटनाएं हम प्रतिदिन अखबार में पढ़ते हैं, कितनी घटनाएं टीवी में देखते हैं, कितनी घटनाएं हम लोगों के मुख से सुनते हैं, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अजर अमर हों। कल ही एक घटना घट गई, देखिए। दो आर्यकाएं माताजी जो अपने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित थी, 13 फरवरी 2006 को इन दोनों की दीक्षा हुई थी कुंडलपुर में, और उस समय मैं भी गुरुदेव के साथ था, उपस्थित था, और एक साथ गुरुदेव ने 58 आर्यकाएं दीक्षा दी थी। कितनी? 58, मतलब 58। एक साथ 58 दीक्षाएं दी थी, और उन दीक्षाओं में ये दोनों श्रुतमती और उपशममती, ये दोनों आर्यकाएं थी। श्रुतमती मध्य प्रदेश में जो सागर है, सागर शहर की थी, हाँ, श्री रामपुरा करके एक कॉलोनी है, वहां पर इनका परिवार रहता था। हम बहुत पहले से इनको जानते हैं। इनके एक भाई आज मुनिश्री अचल सागर जी के नाम से है, जो मुनिश्री प्रबोध सागर महाराज जी के साथ में है। ये दोनों भाई बहन, भाई मुनि बन गए और बहन आर्यका बन गई। लगभग 20 साल तक और दूसरी जो आर्यका थी उपशममती, वो तमिलनाडु की थी। ये दोनों ही आर्यकाएं ने 20 वर्ष तक साधना की, आर्यका के व्रतों का पालन किया। और किसको पता था, कल जंगल के लिए गए,
ये बहुत अच्छा स्थान, सोने के लिए अच्छा स्थान मिलता है। जंगल के लिए गए और उनको क्या पता था कि जंगल के लिए जा रहे हैं, लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। सुबह सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे ऐसी घटना घट गई। एक कौन सा अल्टो अल्टो कार के माध्यम से उनका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई। और जो श्रुतमती माता जी थी वहीं पर ऑन द स्पॉट उनके जीवन का अंत हो गया। और जो दूसरी माता थी उपशमती, वो भी बहुत सीरियस थी। 4:25 पर उनका भी अवसान हो गया। जीवन कितना क्षणभंगुर है। जंगल के लिए गई थी कि लौटकर हम नहीं आ पाएंगे, क्या उनको पता था? क्या दूसरे लोगों को भी पता था? किसी को पता नहीं था। इधर भी देखते जाना, नहीं तो सुबह जैसा हो जाए। कोई पता नहीं। घर से कोई बाहर गया है, लौटकर घर पर आ पाएगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। जीवन कितना क्षणभंगुर है। बॉम्बे की एक घटना है। एक 23 साल का लड़का अपने मित्र की शादी में गया और शादी में उसने जो खाया पिया और डांस कर रहा था, डांस करते करते अचानक गिरा, इंदौर में हुई थी लड़की की, डांस करते 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 और एकदम स्टेज पे चली गई। हाँ देखो, बिल्कुल। हमारे रिश्तेदारी थे। अच्छा, हाँ, ये बॉम्बे की भी एक घटना है। तो कब जीवन का अंत हो जाएगा हमें कोई भी पता नहीं। रात को सोए हैं, सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, कोई भी भरोसा नहीं। महाराज जी तैयारी का बन के 20 साल होने के बाद भी उनके कर्म नहीं घटे। देखिए, सुनो तो, अब तीर्थंकर भगवान, ये तो आर्यकाएं हैं, मुनि तो सामान्य बात हो गई। आर्यकाएं, तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान को प्रथम तीर्थंकर 6 महीने तक कर्मों ने नहीं छोड़ा। आहार के लिए घूमे, आहार नहीं मिला। तदभव मोक्षगामी श्रीपाल कामदेव है, कोढ़ हो गया, कर्मों ने नहीं छोड़ा। कर्म किसी को भी छोड़ते नहीं। गुरु महाराज अपने आचार्य से कितनी तपस्या, घोर तपस्या की, 55-56 साल तक, फिर भी ऐसा रोग उत्पन्न हो गया। तो कब कौन से जीवन के कर्म, कौन से जन्म के कर्म कब उदय में आएंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। एक अद्भुत लगता है, आश्चर्य होता है। अमरावती की एक घटना थी। एक किसी का मरण हो गया और मरण होने के बाद में उसको लेकर के शमशान भूमि में गए और उसकी अर्थी को चिता में रख दिया और वो व्यक्ति बैठे बैठे वहीं शमशान भूमि में ही उनको मरण हो गया। लेकर के आए थे दूसरे को जलाने के लिए। क्यों? इधर सुनो ध्यान से। दूसरे को लेकर के आए थे जलाने के लिए और उनको क्या पता था कि शमशान से हम वापस लौट करके नहीं जा पाएंगे। शमशान में ही मरण हो गया, दूसरी चिता बना करके वहां उनको जलाया गया। कोरोना के समय आप लोगों ने देखा कितनी सारी मौतें हुई, कितने सारे बूढ़े गए, जवान गए, बच्चे गए, कितने सारे। एक घर में तो ऐसा हुआ, एक को जलाने के लिए लेकर के गए, जब वापस लौट करके आए घर में दूसरे की मौत, दूसरे की लाश रखी है। 3 मौत हुई उस घर में। 2 दिन के अंदर 3 मौतें, एक सुबह, दूसरी दोपहर में और तीसरी फिर दूसरे दिन। ये सारी घटनाएं हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं।
क्या भरोसा है, कब क्या होगा इसका कोई भी भरोसा नहीं है। महाराज जी, इसके लिए हमने सचेत कैसे रहना? सचेत रहना, प्रति समय अपने परिणामों को संभाल के रखना, इतना ही हमारे हाथ में है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बस अपने भावों को संभाल के रखना, किसी से बैर भाव नहीं, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं, सब अपने परिणामों को संभाल के रखना। कब मौत आएगी पता नहीं, मौत आएगी निश्चित है, लेकिन कब आएगी, किस समय आएगी, ये अनिश्चित है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। मैंने पुराण जब वो चल रहा था ना, तो एक भजन बनाया था, आपको बातें सुनी। हाँ, पुराणों पे बनाया था मैंने। तो ऐसे ये कल की जो घटना सुनी, ऐसी घटना एक घटी थी कुछ वर्ष पहले। हमारे ही साथ के दीक्षित एक मुनि श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी थे, और वह 1500 किलोमीटर पद यात्रा करते करते सम्मेत शिखर जी पहुंच गए। और जिस दिन पहुंचे, सुबह आहार हो गया, सामयिक हो गई, बोले चलो। कहाँ? महाराज आज बिहार करके आए हैं, आज रुकेंगे, कल चलेंगे? नहीं, आज ही चलना है, आज ही चलना है। लेकर के गए, जो महाराज और थे साथ में गए, और कौन सा नाला आता बीच में, गंधर्व नाला, वहां अचानक उनको पेन उठा, साइड में लेट गए और प्राण निकल गए। 1500 किलोमीटर चल करके गई थी सम्मित शिखर के लिए, और पहाड़ के ऊपर गंधर्व नाला के पास में जीवन समाप्त हो गया। कब किस निमित्त को लेकर के किसका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब आगे कहते हैं, तम ये परद्रव्य संसर्ग त्यागम कथयति। अब उसी परद्रव्य के संसर्ग के त्याग को कहते हैं। जो समभाव बाहिरो तिम सहु मम करि संगो, चिंता सायर पढ़ही पर अन्नु भी डज्झई अंगु। यह समभावात बाह्यम तेन सह मा कुरु संगम, चिंता सागरे पतसी परम अन्यतपि दह्यते अंगम। क्या कह रहे हैं? यह समभावात बाह्यम तेन सह संगम मा कुरु। जो समभाव से बाह्य पदार्थ है, समता भाव से आत्मद्रव्य से बाह्य पदार्थ है, उनके साथ संग मत करो, उनका संग मत करो, उनका संसर्ग मत करो, क्योंकि उनके साथ संग करने में चिंता सागरे पतसी, तुम चिंता रूपी समुद्र में पड़ोगे, डूब जाओगे। परम अन्यतपि अंग दह्यते, और केवल और भी शरीर दाह को उत्पन्न होगा, अर्थात अंदर से जलता रहेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही। दूसरों के साथ संसर्ग करने से, संपर्क करने से, संबंध जोड़ने से चिंताएं बढ़ती हैं या कम होती हैं? बढ़ती हैं। ये पक्की बात है। जब तक अकेले थे निश्चिंत थे, किसी प्रकार की चिंता नहीं, बस अपनी चिंता, बस उतनी चिंता थी। अब इसके बाद में शादी हो गई, चिंता कम हुई या बढ़ी? बढ़ गई। देख करके पता चलता ना। शादी होने के बाद अभी फिर पत्नी की चिंता बढ़ गई है, चिंताएं बढ़ गई। अब पत्नी जैसा कहती है, जो मांग, यस सर यस सर नहीं, यस मैडम।
अब दो की चिंता हो गई। अब जैसा कहेंगे वो करना पड़ता है। ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, है जो मांग है उसकी पूर्ति करना पड़ता है। दो की चिंता हो गई। अब जैसे ही बच्चा हो गए, चिंता और बढ़ गई, बच्चे की चिंता। दूसरा बच्चा हुआ उसकी चिंता, तीसरा बच्चा हुआ उसकी चिंता, चौथा बच्चा हुआ उसकी चिंता। क्यों हंस रहे? दादी जी कितने हैं? है? अच्छा दो ही बेटी। अच्छा, अरे आपको हाँ 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 हाँ। तो ये जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जाती हैं। अब ठीक है, बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादी की, बहू आ गई है, हाँ है, हाँ हाँ स्कूल की चिंता, उनको पढ़ाने की चिंता, ट्यूशन की चिंता है, बड़े हो गए तो उनको सब पूरा व्यवस्थित उनको करने की चिंता। क्यों? विधान है, हाँ बड़े हो गए, अब 10th हो गया, 11th हो गया, 12th बोर्ड की परीक्षा है, तो बच्चों को भी चिंता रहती है, साथ साथ माता पिता को भी चिंता होती कि नहीं होती है। चिंता बढ़ गई, पास हो गए, अब आगे कॉलेज की चिंता, कहाँ एडमिशन दिलवाना, क्या करना, साइंस लेना या आर्ट लेना या कॉमर्स लेना, क्या आगे क्या करना, पढ़ाई पूरी हो गई उसके बाद जॉब या व्यापार कैसे करना, क्या कराना, ये सब चिंताएं बढ़ती जाती हैं। और शादी हो गई तो शादी के बाद बहू और आ गई, चिंता बढ़ी कि कम हुई? एक बहू आ गई तो चिंता कम है, दूसरी बहू आ गई चिंता बढ़ गई। अब बहुओं के बच्चे हो गए, नाती, क्यों चिंता बढ़ी कि नहीं? उन्होंने सुनाया था हमको, नेमिस पेट में था तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी देख करके बता दिया कि वो बहुत छोटा होगा, बुकटा क्या उसके बढ़ेगा नहीं, तो चिंता बढ़ी कि नहीं? चिंता बढ़ी, पूना गई, इधर उधर दौड़ी है। फिर दूसरा नाती हुआ, उसको बता दिया कि उसकी नाक ही नहीं है, ऋतुल। फिर पूना भागे, किधर किधर उस जाकर के डॉक्टरों के पास भागे, क्या क्या किया। तो जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाता है, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी चिंताएं भी बढ़ती जाती हैं। अब इसी प्रकार से ये तो हो गए चेतन। अब अचेतन में जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती हैं, बढ़ती कि नहीं? सभी के लिए, सभी के लिए, वो बात सभी के लिए। अब धन बढ़ गया, अब कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट करें? चोरों की चिंता, कहीं चोर ना लेके जाए। इसके बाद में वो क्या रेड, क्या बोलते इसको है, इनकम टैक्स रेड ना पड़ जाए। वहां पर कहाँ नांदेड़ में थे, नांदेड़ में तो कितना 200 करोड़ की रेड पड़ी, 200 के नहीं 600 करोड़ बताया था। नहीं जालम नहीं, वहां नांदेड़ में थे 2 साल पहले, वहां पर तो चिंता रहती कि नहीं है? अब इसको कहाँ रखें, 2 नंबर का, इसको 1 नंबर का कैसे करें? कितनी सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। देखिए आप लोग, चिंता बढ़ती नहीं, वही तो जैसे जैसे बढ़ता, अब चिंता बढ़ती कि नहीं? अब देखिए नहीं नहीं, जरूरत तो है, वो हम नहीं करें, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जाती हैं, हम ये बता रहे हैं। क्यों हंस रहे हो? अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम है, सम्मेद है, बाद में समझ में आएगा। अभी हंसने के दिन है, हंस लो।
हाँ। अभी हंसने के दिन हंस लो। तो ये निश्चित देखिए, आप स्वयं विचार करिए, चिंताएं हमारी कैसे बढ़ती जाती हैं। किसी ने लिखा है, चाह गई चिंता मिटी, चाह 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 नहीं, चाह नहीं, चाह चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो साहन का साह, वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, चाह मतलब इच्छा, हे पाइजे ते पाइजे, हे पाइजे ते पाइजे, क्यों ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, चाह गई, चाह समाप्त हो गई, जिसने चाह को रोक दिया, चिंता मिटी, चिंता समाप्त। मनवा बेपरवाह, फिर मनवा किसी प्रकार की परवाह नहीं करता मन, और जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, राजाओं का राजा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम अपना तकिया और बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन बिस्तर हो गई, सिराने हाथ रखते हैं, ये तकिया हो गया, हम अपना बिस्तर और तकिया हमेशा साथ रखते हैं। इसलिए मुनि महाराज सबको छोड़ने के बाद में जंगल में चले जाए, किसी से संबंध ही नहीं रखते थे। जब भूख लगी 8 दिन में 15 दिन में, जो पहले के मुनि महाराज आते थे, आहार करते थे, वापस जंगल चले जाते थे। न श्रावक को पता रहता था कि कौन से महाराज जी हैं, और न साधु को पता रहता था ये श्रावक कौन है, पाटनी है कि कास्तीवाल है कि कौन है, कुछ पता नहीं रहता। बाहर किया फिर जंगल की तरफ चले गए, कोई संपर्क नहीं। और वहां जाकर के जब ध्यान में डूबते थे, आत्म ध्यान करते थे, उस समय उनको सिर्फ आत्मा को छोड़ करके सारा का सारा संसार, शरीर को लेकर के और जितना भी संसार पर दिखाई देता था। ये पर है, जो हमारा है वह हमेशा हमारे साथ था, आज भी है, और मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, वो हमारा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मरने के बाद भी जो हमारे साथ रहेगा वह हमारा है, और मरने के बाद जो यहीं का यहीं छूट जाएगा वो हमारा नहीं है। शरीर भी यहीं छूट जाता है, ये हमारा नहीं है। जो भी छूट जाते हैं, आत्मा को छोड़ करके सब यहीं का यहीं छूट जाता है, आत्मा अकेला जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा को छोड़ करके सारे के सारे पदार्थ पर हैं, हमारे नहीं हैं। शरीर को भी कितना नहलाओ धुलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, सोने से ऊपर से नीचे तक सोना से सोना पहना दो, है कितना भी एसी में एयर कंडीशन में रखो, लेकिन फिर भी ये धोखेबाज है, कब धोखा देगा पता नहीं। कम से कम इस तरफ दृष्टि तो रखो। ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब यहीं का यहीं छोड़ करके जाना है, कुछ भी हम साथ में ले जाने वाले नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। हम आंखों से देखते हुए चले गए, क्या लेकर के गए साथ में? मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसारे चले, क्या लेकर के गए? तो कुछ ऐसा काम करके जाओ जो मरने के बाद भी अमर हो जाओ, मरने के बाद भी लोग नाम ले। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चल बंदे, जब तुम जाओ जगत से तुम हंसो और जग रोए।
जब तुम आए जगत में, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम तो रोते रोते आए, माँ के पेट से जन्म हुआ, रोए। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा, सारे लोगों ने खुशियां मनाई, घर में लड़के का जन्म हुआ है। पेड़े बांटे, यहां बांटते ना पेड़े, और लड़की हो गई तो जलेबी बांटते हैं। ये क्यों भेदभाव करते हैं, समझ में नहीं आता, ऐसी परंपरा क्यों है? समझ में आने को पेड़े बांटे, खुशियां मनाई, उत्सव मनाया। जब तुम आए जगत, तुम जगत हंसा, तुम रोए, तुम तो रोते रोते आए। अब ऐसी करनी कर चल बंदे, अब ऐसी करनी चलो, ऐसा जीवन जियो कि जब तुम जगत से जाओ तुम हंसो, तुम तो हंसते हंसते जाओ और तुम्हारी याद में लोग आंसू बहाए। ऐसा जीवन जियो। कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा इंसान था, चला गया। एक हमने सुना था महाराष्ट्र में, एक सुधा ताई, क्या नाम उनका, हाँ सुधा संपकार, किसी ने सुनाया हमको। सुधा ताई संपकार, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा जीवन जिया, कितने सारे बच्चों को, अनाथ बच्चों को पाला पोसा, और उनको सबको, कितने बच्चों की शादी की, कितने बच्चों का, कितने लोगों का घर बसाया। कि वो चली गई लेकिन फिर भी लोग उनको भूल नहीं पाएंगे। हाँ, इतना अच्छा बोलती थी वो, कोई नहीं था, क्या क्या परिस्थिति उनका जीवन देखो, लेकिन खुद भी अनाथ थी, लेकिन अनाथ बच्चों को कैसे, हजारों बच्चों को उन्होंने संरक्षण दिया। वो कहती एक नहीं कितने हजार बच्चों की माँ हूं मैं, माँ के जैसा प्यार दिया, जिनका कोई नहीं था उनके लिए सहारा बनी, कितने सारे घरों को बसा दिया उसने, सब उनको आई आई कह करके बुलाते थे, और जब गई आज भी लोग उसकी याद में आंसू बहाते हैं। क्या लेकर के आई थी और क्या लेकर के गई, कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया याद करे। चार दिन की जिंदगी है, सबसे हिल में, हाँ हाँ, अच्छे से सबसे, कब ऐसा मौका कब आने, मिलने वाला नहीं, इसलिए जितनी जिंदगी है उसको अच्छे से जियो, आनंद के साथ जियो, धर्म के साथ जियो। धर्म के लिए कहते कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल पर छोड़ देते, नहीं, अच्छे काम को कभी कल पर नहीं छोड़ना, अभी करना, तुरंत करो उसको, अच्छे काम को देर नहीं करना। आप पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, हमारा पहली बार सुन रहे हैं आप। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, तो देखो थोड़ा समय, देखो उन्होंने किया, बराबर 2 घंटे पहले दुकान बंद करके आ गए, 2 घंटे हो गए, 2 ढाई घंटे हो गए, दुकान बंद करके आ गए, क्योंकि एक बंद होता एक चालू होता, एक बंद होता एक चालू होता है। उसको भी बंद करके, उसको एरोप्लेन में डाल के रखो अभी। तो जो कोई समभाव, समता भाव से बाह्य पदार्थ हैं, जो अंदर अपने निज आत्मा को छोड़ करके जो बाहरी पदार्थ हैं, उनके साथ संग मत करो, उनकी संसर्ग मत करो, क्योंकि उनके साथ संग करने से चिंता रूपी समुद्र में गिरोगे, पड़ोगे, और चिंता से
क्या होता, शरीर दह्यते अंगम अंग दह्यते, शरीर दाह को प्राप्त होता है, अंदर से जलता है। चिंता हमें जलाती है कि नहीं? जब चिंता हो, टेंशन हो, क्या हाल होता है? अंदर ही अंदर खून चलता है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। नहीं समझ में आया? घुन समझते? घुन, घुन किसको कहते हैं? हाँ, अनाज में लगता है, लकड़ी में घुन लग जाता है, अंदर ही अंदर खोखली कर देता है। हाँ, चना है, चना देखो ऊपर से तो पूरा चना दिख रहा है, लेकिन अंदर देखो तो पूरा खोखला होगा। हाँ, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। बहुत साल बाद कब से याद आ गया आज देखो। खाती है चिंता, अंदर ही अंदर हमको जलाती है, खोखला कर देती है। इसलिए कह रहे हैं कि पर से संसर्ग करोगे हैं तो शरीर भी जलेगा और चिंता रूपी समुद्र में पड़ोगे, और चिंता जो है, चिंता अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देगी। इसलिए पर से संपर्क ही मत करो, संसर्ग ही मत रखो, तो चिंता का काम खत्म। लेकिन घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से संपर्क करना, तो ऊपर ऊपर से, अंदर से ज्यादा लगाव, ज्यादा जुड़ाव मत रखो। पर संसर्ग दूषणम दृष्टांतेन समर्थयति। अब पर संसर्ग को दूषण एक दृष्टांत के माध्यम से समर्थन करते हैं। पर संसर्ग से क्या दूषण प्राप्त होता है, एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं। भल्लाह विनाशन्ति गुणो जह संसर्ग खले, बैसानरु लोह मिल्यु ते पिट्टियै घे घने। भद्राणाम अपि नश्यन्ति गुणाः येषां संसर्ग खलैः, वैश्यानरो लोहेन मिलितः येन पिट्यते घनैः। क्या कह रहे हैं? खलैः सह येषां संसर्ग भद्राणाम अपि गुणाः नश्यन्ति। दुष्टों के साथ, बुरे लोगों के साथ जिनका संबंध है, संपर्क है, वह अच्छे लोग भी, उनके गुण भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वैश्वानरः माने अग्नि लोहेन मिलितः तेन घनै पिट्यते। वह अग्नि लोहे के साथ मिल जाती है, लोहे के साथ संपर्क करती है, तो घनों से पीटी जाती है। उदाहरण दे रहे हैं। अग्नि को कोई पीटता नहीं, लेकिन जब वही अग्नि लोहे के साथ, लोहार होता ना, लोहार लोहे का काम करने वाले, उस अग्नि के उससे तपा देते हैं। अब अग्नि जब लोहे के साथ संपर्क करती है, तो लोहे के साथ उस अग्नि को भी पीटा जाता है घनों के माध्यम से। देखा कभी है? जब काम करने वाले थे, देखो जो भी बनाते, लोहे के जो हसिया है, क्या क्या बनाते हैं, देखो कितना पीटते उसको, पुलिंगे उठती हैं। ये उदाहरण दिया है कि अग्नि यदि लोहे का संपर्क करती है, तो लोहे के साथ वह अग्नि भी पीटी जाती है। इसलिए पर के साथ जितना कम से कम संपर्क हो उतना करो, क्योंकि पर के संपर्क से, पर के संसर्ग से निश्चित रूप से आत्मा का पतन होता है। और दुष्ट जनों की संगति से आत्मा के जो गुण हैं, अपने पास जो गुण हैं, वह गुण भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए संगति करना है तो संगति किसकी करना? क्यों? गुरुजी एक चीज कहते थे, वो कह करके हम समाप्त करते हैं। गुरुजी कहते थे
चित्त मिले तो चेला करना। गुरुजी सुनाते थे। गुरुजी मतलब जब हम गुरुजी बोलते हैं तो समझना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। आचार्य श्री बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, गुरु महाराज। वो कहते थे चित्त मिले तो चेला करना। चित्त माने मन। चित्त मिले तो चेला करना और वित्त मिले तो मेला। मेला समझते हो? मराठी में मेला मतलब मर गया ऐसा होता है। मेला मतलब जत्रा, जत्रा बोलते मराठी में। चित्त मिले तो चेला करना, वित्त मिले तो मेला और साधु मिले तो संगति करना, ना तो भला अकेला। फिर एक बार बोले, ये गुरु जी का। चित्त मिले तो चेला करना, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति करना, ना तो भला अकेला। नहीं तो अकेले ही रहना। कुणाल, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनंदन सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संग की जय। आनंद की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। साधु संत की संगत कर रही है सच्ची गवर्नमेंट, प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट।